देवकी हिंदू साहित्य में एक चरित्र है जो भगवान कृष्ण की मां होने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। जब देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो उन्होंने अपने दिव्य रूप को अपने माता पिता के सामने प्रकट किया और वासुदेव को उन्हें गोकुलम ले जाने का आदेश दिया, जिससे सभी जेल प्रहरियों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया निद्रा का, ताकि कंस न सोए एहसास करे कि उसके भविष्यवक्ता हत्यारे का जन्म हो चुका है। यशोदा कृष्ण की पालक माँ और नंद की पत्नी है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनका वर्णन गोकुलम के सरदार नंदा की पत्नी और रोहिणी की बहन के रूप में किया गया है। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ था, लेकिन कृष्ण के पिता वासुदेव नवजात कृष्ण को गोकुलम में अपने चचेरे भाई नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पास ले आए। यह उनके पालन पोषण के लिए था, साथ ही देवकी के भाई मथुरा के अत्याचारी राजा कंस से कृष्ण की रक्षा के लिए भी था। हालांकि कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ था, लेकिन उन्हें पालने का सौभाग्य यशोदा को ही मिला था। वह वही थी जिसने बाल गोपाल के पहले कदम रखते समय उन्हें गोद में लेने, उन्हें खाना खिलाने, सुलाने और उन्हें एक प्यारे से युवा होते हुए देखने की खुशियों का अनुभव किया था। राधा रानी सिर्फ श्री कृष्ण की गोपियों में से एक नहीं थी, वह सबसे महत्वपूर्ण थी। कई लोग राधा को श्री कृष्ण की भक्ति ऊर्जा मानते हैं। वास्तव में वह कृष्ण का अभिन्न अंग थी। यही एक कारण है कि हम कृष्ण के नाम से पहले उनका नाम लेते हैं। यह उनका दिव्य प्रेम ही है जो श्री कृष्ण के अस्तित्व को पूर्ण करता है। राधा कृष्ण के जीवन और हिंदू भक्ति में एक प्रिय व्यक्ति हैं। उन्हें अक्सर कृष्ण की शाश्वत पत्नी और दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। कविता और कला में चित्रित उनकी प्रेम कहानी आत्मा की परमात्मा से मिलन की लालसा का प्रतीक है। राधा को अक्सर कृष्ण की आध्यात्मिक मार्गदर्शक और विश्वास पात्र के रूप में देखा जाता है। उनकी कहानी दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती है। इसके अलावा यह उनका प्रेम ही था जिसने कृष्ण को मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला का अनुभव कराया और उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति के महत्व को पहचानने में मदद की। सुभद्रा हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित द्वारका की राजकुमारी हैं। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं कृष्ण और बलराम की बहन है। सुभद्रा ने पांडव भाइयों में से एक अर्जुन से शादी की और उनका अभिमन्यु नाम का एक बेटा था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके बाद वह अपनी बहन से मिलने गए थे। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। यही नहीं, सुभद्रा ने भगवान कृष्ण जी के माथे पर टीका भी किया था और कृष्ण जी ने उन्हें हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था। राजकुमारी रुक्मिणी उनके मिलने से पहले ही कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। उसने कृष्ण से विवाह करने का मन बना लिया था, लेकिन उसका भाई रुक्मी इसके खिलाफ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक गुप्त पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें राक्षस विवाह करना चाहिए जहां दुल्हन का अपहरण किया जाता है। कृष्ण ने स्वीकार किया। एक बार द्वारका में उनकी एक भव्य शादी हुई। कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करते थे और उनका सम्मान करते थे। उन्होंने उन्हें श्री नाम भी दिया और कहा कि तब से उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। कृष्ण के नाम से पहले रुक्मिणी का नाम लिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार थीं, जो जब भी विष्णु मानव रूप में पृथ्वी पर आते थे उनका अनुसरण करती थीं। मीरा, जिन्हें मीराबाई के नाम से बेहतर जाना जाता है और संत मीराबाई के नाम से सम्मानित किया जाता है, 16वीं सदी की हिंदू रहस्यवादी कवयित्री और कृष्ण की भक्त थीं। वह विशेष रूप से उत्तर भारतीय हिंदू परंपरा में एक प्रसिद्ध भक्ति संत हैं। उनका उल्लेख भक्तमाल में किया गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वह लगभग 1600 तक भक्ति आंदोलन में व्यापक रूप से जानी जाती थीं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थीं। द्रौपदी को पांचाली और यज्ञसेनी भी कहा जाता है। पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के साथ एक अनोखा बंधन साझा किया। जब उन्हें कौरव दरबार में अपमानित किया गया तो कृष्ण ने चमत्कारिक ढंग से उनकी साड़ी को लगातार बढ़ाकर उनकी सहायता की। द्रौपदी का कृष्ण पर भरोसा और उनकी सुरक्षा संकट के समय में दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। उन्होंने कृष्ण के जीवन में एक मित्र और विश्वास पात्र की भूमिका निभाई। उनकी पीड़ा और न्याय की पुकार महाकाव्य युद्ध महाभारत में कृष्ण की भागीदारी के लिए उत्प्रेरक थी। पांचाली ने उन्हें बातचीत के माध्यम से युद्ध को रोकने के प्रयास करते हुए शांति दूत की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी आज भी शक्ति, भक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है।